जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या है। नोश की और पेशावर के जो धमाके हैं, मैं उनकी मज़म्मत करना चाहती हूँ। और उसके अंदर हमारे जो शुहदा हैं, जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाक फ़ौज के वो जवान जो रोज़ाना की बुनियाद पर इस पाक महीने के अंदर भी उन सब की दर्जात की बुलंदी के लिए और उनके फैमिलीज़ के साथ जो है वो इजहार ताज़ियत जो है वो करना चाहती हूँ। जाफ़र एक्सप्रेस हो या पिछले 3-4 जो एक दहशतगर्दी की बड़ी लहर है, जिसमें एक एक दिन के अंदर बहुत सारे वाक़यात जो है वो देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर मैं जो हमारी पाक फ़ौज है और जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैं उनको जो क्लियरेंस ऑपरेशंस हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से चंद घंटों के अंदर जाफ़र एक्सप्रेस जैसे एक बहुत बड़े वाक़े को, जो दुनिया में भी ऐसे वाक़यात जहाँ भी कभी हुए हैं, इतने कम वक्त के अंदर बग़ैर किसी कोलेटरल डैमेज के तमाम यरगमालियों को रिहा कराना और उनको सेफ़ एंड साउंड अपने घर वालों से मिलाना, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और मैं इसके ऊपर जिस बहादुरी से उन्होंने ये क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल किया है, मैं तमाम लोगों को जो है इस पर खराज तहसीन पेश करती हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के मुल्क में रहकर अब हमारे बीच में ऐसी भी जो है वो मखलूक जो है वो पैदा हो चुकी है कि इस तरह के वाक़यात पे पॉलिटिकल आप डिवाइड साइड पर रख देते हैं, आप अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं, आप अपने इदारों के साथ उनको सपोर्ट दे रहे होते हैं बिकॉज़ वो आपके मुल्क को बचाने की जंग लड़ रहे होते हैं। वहाँ पर एक ऐसी जमात जो है वो पैदा हो चुकी है कि जो हमेशा इदारों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी कैंपेन, एक ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं, जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। और यही जो है वो यही हुआ जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के दौरान कि जहाँ पर इंडियन मीडिया को पता नहीं इल्हाम हो गया था, उनको पहले से पता था कि ये होने वाला है, उनकी पूरी तैयारी थी, उनकी जो है वो तज्ज़ियाकार भी पहले से तैयार थे, उनकी पूरी उन्होंने AI के साथ फुटेजेस भी तैयार करके रखी हुई थी, जो फौरी तौर पर जो है वो एयर होनी भी शुरू हुई और पूरी दुनिया के अंदर एक ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता को फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये इस किस्म का वाक़या हो गया है तो अल्लाह जाने क्या होने जा रहा है। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि हमारी वो इदारे, वो जवान जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को पे आँच नहीं आने दी, हम सब जिनकी वजह से अपने अपने घरों में आराम सुकून से सो रहे होते हैं और वो हमारी जंग जो है वो दिन हो या रात हो, वो अपनी हमारी जंग लड़े होते हैं, वो वहाँ से एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन, और वही कैंपेन जो इंडियन मीडिया कर रहा था, वही कैंपेन की गई, ये हसीन इत्तफाक था। और अगर अभी भी इसको कोई इत्तफाक समझता है तो मैं समझती हूँ कि उसको शायद फिर तज्ज़ियाकार कहना या उसको जो है वो शायद इस तहरीके फ़साद का सही चेहरा अभी भी अगर नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे उसकी जो हुब्बुल वतनी है, मुझे उस पर जो है अफसोस है। ये इत्तफाक है कि उस जमात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, अच्छा एक तरफ वो कहते हैं उनके सेक्रेटरी जनरल हो या बाकी जो कुछ लोग हैं, वो कहते हैं देखें ना जी लाखों अकाउंट हैं, हम उनको कैसे रोक सकते हैं। चले बाकी आप लाखों अकाउंट जो हैं, शहबाज गिल का अकाउंट आपका अकाउंट है कि नहीं? वो जो भगौड़े आपके बाहर बैठ के जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो आपके टाइगर साफ़ी हैं कि नहीं? और इनको भी छोड़ दें, आपकी जमात के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो दहशतगर्दों की हमायत में ट्वीट हुई हैं या नहीं हुई हैं? आपको जो है वो ये एक पूरी कैंपेन, मुनज़्ज़म कैंपेन डीमोरलाइज करने के लिए, इस पूरे ऐसे लग रहा था जैसे उनको बहुत खुशी की खबर मिल गई है, उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है कि पाकिस्तान पे ये मुश्किल टाइम है। जो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल टाइम के ऊपर यक ज़बान ना हो और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमला है उसको सेलिब्रेट करे, आई एम सॉरी, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानती और उसको सियासी जमात कहलाने का हक़ नहीं है। फिर जब मैं कहती हूँ कि ये फितना फसाद पार्टी है, ये पार्टी है ही नहीं,
یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے، پھر آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، پھر لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ ایسے کیوں کہتی ہیں. اور کیا کہوں، کیا جعفر ایکسپریس پہ کوئی پاکستانی اگر وہ پاکستانی ہے، کیا کوئی پاکستانی خوش ہو سکتا تھا؟ کیا کوئی پاکستانی سیلیبریٹ کر کے انڈین میڈیا کی زبان بول سکتا تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے کے پی کے جو اس وقت فرنٹ لائن دہشت گردی کا شکار ہے، ابھی 3 اضلاع میں ان کے جو ہے وہ کرفیو بھی صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک شاید نافذ کرنے کی رپورٹس آئی ہیں، جہاں پر ایک دن کے اندر 8 مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے. وہاں کے چیف منسٹر جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو افغان پالیسی ہے اس کے اوپر اس نے بڑی تنقید کی. اس نے کہا جی ان کو افغان کو پاکستانی شہریت بھی دینی چاہیے اور ان کو نکالنا نہیں چاہیے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 4 مارچ ابھی کچھ دن پہلے 4 مارچ کو بنو کے اندر ہونے والا جو دھماکہ ہے اس کی تحقیقات میں ایک افغان شہری، باقاعدہ افغان شہری جو ہے وہ پکڑایا گیا ہے، اس کی شناخت ہوئی ہے. اور پھر جعفر ایکسپریس کے واقعے کے دوران جو ISPR نے بھی آپ کو بتایا کہ جو لوگ وہاں دہشت گرد تھے وہ افغانستان میں ٹیلی فون کر کے محرومیوں کا پتہ پوچھ رہے تھے اپنی. وہ جو کہتے ہیں کہ جی محرومیاں بڑی ہیں نا بلوچستان میں، اس لیے یہ BLA ٹائپ کی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں یہ آپریٹ کرتی ہیں. وہ افغانستان میں یا جو اس کے باقی ہینڈلرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. کیا ابھی بھی ایک چیف منسٹر کو جو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، کیا اس کو اپنے شہری جو دن میں جو ہے وہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، عام شہری شہید ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہے اس کی؟ ان کو تکلیف ہے کہ افغانیوں کو جو ہے نا وہ جانے نہ دیں. اور ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ دخل اندازی ہو رہی ہے. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے باقاعدہ تحقیقات کے بعد یہ بات کرتی ہیں. وہ موصوف وفد بھیج رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے وفد جائیں گے وہاں جا کے بات کر کے آئیں گے. اور یہ 1 سال میں جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو 24 واقعات ہیں، رپورٹس کے مطابق اس کے اندر افغان شہری براہ راست ملوث ہیں. اس کے بعد پھر میرا سوال بنتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو اپنے صوبے کی فکر نہیں ہے؟ ان کو افغانیوں کی فکر زیادہ ہے. خیبر پختونخوا میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کی فکر نہیں ہے. اور ابھی جو کرفیو لگا ہے 3 اضلاع کے اندر، یقیناً وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہوگی، اس میں اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے جب آئیں گی تو وہ دیکھیں گے، ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی.